हेलो एवरीवन। तो यार आप अगर एक वेब डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ना आजकल मार्केट में ना काफ़ी सारे फ्रेमवर्क एंड टूल्स आ गए हैं जिनका यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे लेवल की एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि रिएक्ट जेएस तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यू नो राइट। बट अभी नेक्स्ट जेएस भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है। और इवन जॉब्स में भी अभी नेक्स्ट जेएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी निकल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी अभी न्यू न्यू टूल्स आ रहे हैं, फ्रेमवर्क आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि एज अ बिगनर ना हमको तो पता ही नहीं है कि हमको कौन सा टूल, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए, कौन सा सीखना चाहिए, राइट। बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड सबको तो सीखना नहीं है पॉसिबल, राइट। तो ऐसी कौन सी टूल्स को सीखा जाए, ऐसे कौन से फ्रेमवर्क को मास्टर किया जाए जिससे कि हम हाई लेवल वेब एप्स बिल्ड कर पाए और साथ में वो हमारे जॉब्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है। तो चलो यार चलते हैं और करते हैं डिस्कस। सो गाइस, हम ना 3 फ्रेमवर्क बोल लो या फिर आप टूल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, उनके बारे में हम उनका एक्चुअली उनके बीच में डिफरेंस हम देखने वाले हैं। ठीक है। रिएक्ट जेएस वर्सेस नेक्स्ट जेएस वर्सेस एस्ट्रो। तो सबसे पहले हम ना रिएक्ट जेएस की बात करते हैं। ठीक है। तो रिएक्ट जेएस बेसिकली क्या है? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी developed by Meta Facebook for building UI especially for single page applications. It focus on building reusable components, UI state and rendering views efficiently. ठीक है। तो देखो रिएक्ट जेएस का ना सिंपल पहला पॉइंट तो ये कि ये एक जावा स्क्रिप्ट की ना लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है। काफ़ी लोग इसी में होते हैं कन्फ्यूज़, बट ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूआई इंटरफेस के लिए ही बनाई गई है। इसका काम है फ्रंट एंड वाले पार्ट पे काम करना, एक अच्छे यूआई एप्लीकेशंस बिल्ड करना। ठीक है। जिसके अंदर इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब देखते हैं इसके की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर ना हम JSX सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। ये तो बेसिकली HTML और JS को हम एक साथ मिक्स करके लिख रहे हैं, उसी को हम JSX कहते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, सबको पता है। ठीक है। स्टेट्स होती हैं, प्रॉप्स होते हैं, हुक्स होते हैं, इन सबको मिलके ही हमारी रिएक्ट जेएस बनती है। ठीक है। सिंपल है, सबको पता है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो एक तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है अभी, एंड बिकॉज ऑफ डेट इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, राइट। और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है। एंड टीचेज यू हाउ मॉडर्न फ्रंट एंड वर्क्स। ठीक है। तो इससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे यूआई बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है। नो राउटिंग, एपीआईज और बिल्ड प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें राउटिंग वाला वो नहीं है सिस्टम, हमको इसके लिए रिएक्ट राउटर का यूज़ करना पड़ता है, राइट। इसमें बिल्ट इन ये फीचर नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो रिएक्ट जेएस में बिल्ट इन नहीं है, हमें उसके लिए ना अलग से पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। जैसे कि मैं रिएक्ट राउटर की मैं बात कर रहा हूँ, रिडक्स हो गया, और भी काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, नो डाउट। ठीक है। हमने इसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेकार चीज़ें हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो तो देख लिए। अब हम इनके बेस पे ये देखते हैं कि इनका बेस्ट यूज़ केस क्या है, हम किस काम के लिए इन्हें बेस्ट यूज़ करते हैं, हम किस काम के लिए रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हैं। ठीक है। लर्निंग कोर फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट, क्रिएटिंग कस्टम यूआईज, बिकमिंग अ फ्रंट एंड ऐप फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड वाले पार्ट पे ही करना है फोकस, तो उसके लिए रिएक्ट जेएस इज़ बेस्ट। ठीक है। आप अगर अब भी HTML CSS और JS यूज़ कर रहे हो तो आपको रिएक्ट जेएस सीखना पड़ेगा, और आपको रिएक्ट जेएस में लाइक अपनी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उन्हें बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज मार्केट में भी अभी वही यूज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। सो डेट्स वाई अगर हम फ्रंट एंड वाले पार्ट की बात करें तो रिएक्ट जेएस इज़ दी बेस्ट चॉइस, इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। सो रिएक्ट जेएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ठीक है। नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट जेएस के बारे में समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जेएस, क्या बात है। ठीक है। नेक्स्ट जेएस द फुल स्टैक अपग्रेड। ठीक है। अब ना यहाँ पे काफ़ी सारे
स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि भैया नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट जेएस बेस्ड ही एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड जो रिएक्ट जेएस है वो फ्रंट एंड पे ही काम करता है, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट जेएस है वो भी फ्रंट एंड पे ही काम करता होगा। बट माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट जेएस ना फुल स्टैक के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जेएस बैक एंड फ्रंट एंड कुछ भी हो, सब कुछ अकेला ही करता है मैनेज, राइट। अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ा कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय बर्सल। बर्सल तो आप जानते होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। इट गिव्स यू एवरीथिंग रिएक्ट लैक्स: राउटिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, एपीआई सपोर्ट, स्टैटिक साइट and much more, all in one package. Think of it as React Plus with batteries included, ठीक है। तो आप Next.js का सिंपल सा ये मतलब समझ लो कि जो React.js में है वो तो इसमें है ही, प्लस जो React.js के बस की नहीं है करना, जो React.js के लिमिटेशन है ना, ये उनको भी फुलफिल करता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये React.js से बेटर ही हुआ, राइट। अब देखते हैं इसके की फीचर्स। सबसे पहला है फाइल बेस्ड राउटिंग, राइट। तो इसमें ना बिल्ट इन राउटिंग होती है और वो भी फाइल बेस्ड होती है। लाइक आपने कोई फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने फाइल्स बनाई, तो आपने जैसे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है ना, वही आपकी राउटिंग होगी। एंड इसे ही हम कहते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग। बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकंड है एपीआई राउट्स, ठीक है। तो इसमें एपीआई राउट्स भी होते हैं सो डैट कि आप फ्रंट एंड और बैक एंड को ना एपीआई से काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग भी इसमें बिल्ट इन होती है। स्टैटिक साइट जनरेशन का भी फीचर इसमें होता है। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का भी इसमें फीचर है। फुल स्टैक कैपेबिलिटीज़, तो आप मतलब एक टाइप से ये बोल सकते हो कि आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सब कुछ इस अकेले Next.js के अंदर है। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो हम देख लेते हैं। एक्सीलेंट फॉर बिल्डिंग स्केलेबल प्रोडक्शन रेडी एप्स, समझ रहे हो, मतलब आप हाई लेवल की एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो यूजिंग Next.js, बहुत इजी, ठीक है। इंडस्ट्री ग्रेड टूल फॉर सास स्टार्टअप्स और एजेंसीज, तो आपको अगर कोई सास बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है ना, तो वो भी आप Next.js से काफ़ी इजली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन यूज इट फॉर स्टैटिक ब्लॉक्स और फुल एप्स। आप चाहो तो Next.js को एज आ सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट भी यूज़ कर लो या फिर एज आ फुल स्टैक भी आप यूज़ कर लो, अपना भाई सब काम करके देगा, ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो समझते हैं। लर्निंग कर्व कैन बी स्टीप स्पेशली विद ऐप राउटर, ठीक है। तो मतलब यार देखो, पूरा ये फुल स्टैक कर रहा है, मैंने इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत तो मतलब अच्छे खासे लेवल पे तो है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आएगी सीखने में, ठीक है, बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप अगर बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी, आपके लोगों में डेफिनेटली इसके ऊपर कोर्स लेके आऊँगा Next.js के ऊपर। इसके ऊपर हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बिल्ड करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड और आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो डोंट वरी। हैवीली टाइड टू रिएक्ट इकोसिस्टम, राइट। तो यार देखो, ये React.js बेस्ड ही है, तो आपको अगर React.js आती है तो आपके लिए Next.js काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बट आपको अगर लाइक आप React.js को छोड़ के पहले Next.js को सीखने जा रहे हो तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बिकॉज ये कम्प्लीटली React.js बेस्ड ही है। आपको मतलब ऐसा ही फील होगा कि आप React.js में ही कोड कर रहे हो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो डेट्स वाई ये React.js काफ़ी ज़्यादा लाइक React.js पे बेस्ड है, तो आपको पहले React.js को अच्छे से सीखना ही पड़ेगा, राइट। बेटर सुटेड फॉर डायनेमिक एप्स देन सिंपल स्टैटिक साइट्स, तो यार इससे ना हम मोस्टली लाइक फुल स्टैक एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए हमें यूज़ करते हैं हमें, ना कि सिंपल एक स्टैटिक साइट बिल्ड करने के लिए। अब यार देखो, कोई चीज़ है जिसमें मतलब ये कैपेबिलिटी है कि वो एक बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो बिल्ड करने के लिए बनाई गई है, एंड तुम उसे बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे यूज़ कर रहे हो, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो दैट्स वाई यार बिगनर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि यार Next.js भी React.js की ही तरह है, सेम टू सेम है, तो हमें इसको भी लाइक फ्रंट एंड पे ही छोटी छोटी एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए
नो इशू, आप कर लो यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस काम के लिए उसे बनाया गया है उसके लिए वो ज़्यादा सही है, राइट, ना कि इसके लिए, बिकॉज इसके लिए ऑलरेडी रिएक्ट जेएस है, राइट। तो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्यों ही करना जब सिंपल चीज़ से काम चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा समझो। अब ये बेस्ट इसका यूज़ केस क्या है नेक्स्ट जेएस का, ये देखते हैं। बिल्डिंग फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, एज आई टोल्ड यू, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए ही इसे बनाया गया है, ठीक है। इंटर्नशिप जॉब्स इन जॉब्स रियल वर्ल्ड वर्क, ठीक है। तो देखो आप अगर लाइक आपको अगर जॉब के लिए आप जा रहे हो एज अ फुल स्टैक डेव, तो वहाँ पे ये नेक्स्ट जेएस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। लाइक ये आपको स्टैंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब आपके साथ सपोज करो 100 बच्चे हैं जिनको सिर्फ HTML CSS JS एंड रिएक्ट जेएस आती है, एंड एक आपको वो तो आती हैं, बट आपको साथ में नेक्स्ट जेएस भी आती है, एंड आपने नेक्स्ट जेएस की हेल्प से ना फुल स्टैक एप्स बिल्ड करके डाले हुए हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। सो नो डाउट आप स्टैंड आउट होने ही वाले हो, आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होने ही वाला है। सो वहाँ पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और आपको कोई भी लाइक बैक एंड का लॉजिक वगैरह करना है, आपको APIs वगैरह का करना है यूज़, तो वहाँ पे भी यू कैन यूज़ नेक्स्ट जेएस, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट जेएस। तो हमने रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के बीच में क्या डिफरेंस है एंड इनका यूज़ केस क्या है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। अब यार एक और ना नया फ्रेमवर्क हम बोल लें वो आया है, जो कि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड मैंने इसके ऊपर ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़े थे, तो काफ़ी सही मतलब है फ्रेमवर्क। तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, ठीक है। सो इसका नाम है बेसिकली एस्ट्रो द स्पीड फर्स्ट स्टैटिक साइट बिल्डर। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लो कि ये भी फ्रंट एंड के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, ना कि फुल स्टैक के लिए, राइट। So what is Astro? Astro is a static site framework focused on performance. Unlike React or Next.js, Astro only ships the necessary JS often 0. So देखो ये पहला पॉइंट तो ये कि जो हमारा ये है ना Astro, ये सिर्फ स्टैटिक साइट मतलब सिर्फ अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट को बिल्ड करने के लिए ही बनाया गया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये इतना ज़्यादा फेमस इसलिए हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा अभी डिमांड में इसलिए है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मतलब कंपेयर टू नेक्स्ट और रिएक्ट ये फास्ट है बिकॉज ये बनाया ही इसी पर्पज़ के लिए गया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, फॉर बिल्डिंग कंटेंट हैवी वेबसाइट्स लाइक ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड पोर्टफोलियोज। तो आपको कोई भी डॉक्स बेस्ड वेबसाइट बिल्ड करनी है, लाइक जैसे कि विकिपीडिया, राइट। तो आपको अगर उसके जैसी वेबसाइट बिल्ड करनी है ना, तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी एक सुपर पावर और है, वो देखते हैं, ठीक है। एस्ट्रो लेट्स यू राइट UI इन एनी फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, व्यू, सेबिल्ट, सॉलिड एंड रेंडर्स इट टू स्टैटिक HTML विद पार्शियल हाइड्रेशन कीपिंग द साइट ब्लेजिंग फास्ट। तो देखो हम ना जो हमारा एस्ट्रो फ्रेमवर्क है ना, इसे हम अपने जो अपनी नॉर्मल फ्रेमवर्क है ना, जो कि जैसे कि रिएक्ट जैसे, व्यू जैसे या फिर और भी हैं, उनके अंदर ही हम इसका कोड करते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसी टेक्निक यहाँ पे यूज़ होती है ना कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट जो भी अपनी कंटेंट होता है उसे रेंडर करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ डेट ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है, ठीक है। सो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक साइट जनरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मार्कडाउन का सपोर्ट है, एंड आप किसी भी फ्रेमवर्क में से कर लो यूज़, बहुत ईजी है। बिल्ट इन राउटिंग भी है इसमें, बहुत अच्छी बात है। एंड नो क्लाइंट साइड JS अनलेस एक्सप्लिसिटली एलियड। तो उसमें बैक एंड वाला लाइक क्लाइंट साइड की JS अगर आपको यूज़ करनी है तो उसका भी कोई सीन नहीं है, आप अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट बिल्ट इन इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो SEO के लिए बेस्ट है बिकॉज आप इसमें सिंपल एक कंटेंट अपना डाल रहे हो अपने एक लैंडिंग पेज में, तो उसके लिए लाइक वन ऑफ द बेस्ट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है सीखने में, ठीक है। एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है, बहुत ईजी है। आप मतलब सिंपली आपको इसे इंपोर्ट करना है, यू कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। इतनी ज़्यादा ईजी है, जैसे कि आप टेलविंड CSS करते हो यूज़, कुछ वैसी है, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देखते हैं। नॉट डिजाइंड फॉर डायनेमिक एप्स विद हैवी क्लाइंट साइड लॉजिक, एज आई टोल्ड यू कि बैक एंड वाले पार्ट के लिए ये नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट ही करती है हैंडल, ठीक है। नो बिल्ट इन API नहीं है इसमें बिल्ट इन, ठीक है, बट यू कैन इंटीग्रेट, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन इंटीग्रेट। स्मॉलर
कम्युनिटी का कंपेयर टू रिएक्ट और नेक्स्ट। ऑफ कोर्स अभी अभी आई है, तो लाइक जो इसकी कम्युनिटी है वो तो छोटी होगी, ठीक है। अब इसका बेस्ट यूज़ केस क्या है? पोर्टफोलियोज, ब्लॉग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन साइट्स। ऑफ कोर्स कि आपको अगर कंटेंट बेस्ड कोई भी वेबसाइट बिल्ड करनी है तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। हु वांट फास्ट रिजल्ट्स विद मिनिमल कोड, नॉन डायनेमिक साइट्स वेयर स्पीड मैटर्स। लाइक जो भी ऐसी कंटेंट बेस्ड होती हैं जिन पे आपको सिर्फ एक ही बार में कंटेंट दिखता है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज वहाँ पे लाइक जितनी फास्ट कंटेंट होगा लोड उतना ही अच्छा होगा, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी बात की है उसके बेस्ड मैंने एक टेबल कंपैरिजन किया है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है टाइप, तो रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है एंड एस्ट्रो एक स्टैटिक साइट फ्रेमवर्क है, ठीक है। तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js बेस्ड ऑन रिएक्ट एंड एस्ट्रो बेस्ड ऑन HTML प्लस JSX, मतलब HTML एंड React.js, ठीक है। राउटिंग हम इसमें मैन्युअली करते हैं यूजिंग रिएक्ट राउटर एंड नेक्स्ट.js में बिल्ट इन होती है, एस्ट्रो में भी बिल्ट इन होती है, ठीक है। SSR सपोर्ट मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग React.js में नहीं है, नेक्स्ट.js में है एंड एस्ट्रो में भी है, ठीक है। API सपोर्ट React.js में नहीं है, नेक्स्ट.js में है एंड एस्ट्रो में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस React.js की बहुत ज़्यादा ना हाई है ना लो है, मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट.js की अच्छी है बट एस्ट्रो की सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। JS बंडल साइज हाई, नेक्स्ट.js में मीडियम एंड एस्ट्रो में लो, दैट्स वाई इतनी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। जॉब मार्केट वेरी हाई, ऑफ कोर्स React.js की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नेक्स्ट.js हाई बिकॉज अभी नेक्स्ट.js भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। एस्ट्रो इमर्जिंग, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है। लर्निंग कर्व देखें तो React.js का मीडियम में आता है, लाइक मॉडरेट ही आता है, ठीक है ना, ज़्यादा इजी है ना हार्ड, मीडियम है, ठीक है। React.js थोड़ी सी हाई है, ठीक है, नो डाउट। एस्ट्रो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बेस्ट यूज़ केस क्या है? React.js का बेस्ट यूज़ केस है फ्रंट एंड एप्स बिल्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट.js का है फुल स्टैक एप्स और सास बेस्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए। एस्ट्रो का बेस्ट यूज़ केस क्या है? ब्लॉक्स डॉक्स बेस्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो डेट्स द कंपैरिजन, ठीक है। अब आपको क्या सीखना चाहिए वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले तो आप अगर वेब डेव सीख रहे हो तो HTML CSS और JS से तो स्टार्ट करना ही करना है, तो बेस से तो सीखना ही सीखना है, ठीक है। इसके बाद आपको सीखना है React.js, ठीक है। बिकॉज React.js ना लाइक एस्ट्रो आप करने जाओगे तब भी आपको React.js करना है यूज़, एंड आप नेक्स्ट.js करने जाओगे यूज़ तब भी आपको React.js सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो React.js बेस है तो React.js तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना करना है चूज़ कि आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए नेक्स्ट.js इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड आपको अगर लाइक सिंपल ब्लॉग एंड लाइक एस्ट्रो तो आप सीख लो, मतलब मैं तो आपको यही बोलूँगा कि एस्ट्रो तो बहुत सिंपल है, तो नेक्स्ट.js तो आप सीखने ही वाले हो, साथ में एस्ट्रो भी सीख ही लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसमें लाइक ये चूज़ करने की वो नहीं है कि दोनों में से क्या सीखा जाए, एस्ट्रो बहुत सिंपल है, साथ में सीख ही लेना, ठीक है, आपका ही बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। सो लास्ट में एक समरी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर कोर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो React.js इज़ बेस्ट, तो React.js इज़ बेस्ट। आपको अगर लाइक कंटेंट बेस्ड ब्लॉग साइट्स जैसे बिल्ड करनी है तो एस्ट्रो, आपको अगर फुल स्टैक एप्स बिल्ड करने हैं तो नेक्स्ट.js, एंड आपको अगर इंटरव्यूज़ करने हैं करेक्ट तो React.js के साथ साथ नेक्स्ट.js भी सीख लो, ठीक है। एंड आपको अगर SEO बेस्ड वेबसाइट लाइक उनका अच्छा खासा SEO एंड सिर्फ फ्रंट एंड बेस्ड ही हो तो उसके लिए एस्ट्रो इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सो या गाइस डेट्स इट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अच्छे से आपको डिफरेंस बताया एंड इनका काम क्या है, इनका पर्पस क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है। एंड मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है, जल्दी से। और डेट्स इट इन द वीडियो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।